जनपद रायबरेली बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित रायबरेली सदर भाजपा रायबरेली द्वारा रायबरेली सदर विधानसभा में आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से संवाददाता ज्ञान प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। चुनाव आते ही जातियों के समीकरण के आधार पर राजनीतिक पार्टियों ने अपना पैर फंसाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने ही प्रबुद्ध वर्ग को लुभाने का प्रयास शुरू कर दिया है। साथ ही अब भाजपा ने भी सम्मेलन बुलाकर खुद को उसका हितैषी बताने का प्रयास किया है। रायबरेली में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रबुद्ध वर्ग के एक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग को लुभाने के लिए भाजपा को उनका सबसे बड़ा हितैषी बताया। स्वामी ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद और भ्रष्टाचार को भी आधार बनाते हुए उसे खत्म करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। आज उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की, लेकिन सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी की जुबान फिसल गई। उन्होंने इसे बहुजन समाज पार्टी कह दिया। जनपद रायबरेली बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित रायबरेली सदर भाजपा रायबरेली द्वारा रायबरेली सदर विधानसभा में आयोजित। उन्होंने इसे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आयोजित प्रभुत्व सम्मेलन बता दिया। फिर भाजपा के नेताओं के टोकने पर उन्होंने अपने भाषण में सुधार किया। कल से रायबरेली में सोनिया गांधी का 2 दिवसीय दौरा है। उनके 2 विधायक अब बागी हो चले हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के दौरे के संबंध में सवाल पूछे जाने पर स्वामी ने कहा कि यह उनकी अपनी राजनीतिक रणनीति है, लेकिन सरकार भाजपा की ही बनेगी। जनपद रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सिविल लाइन चौराहे के पास सूर्या होटल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे, जिनका कई प्रबुद्ध लोगों ने सम्मानित किया, जिसमें भारत विकास परिषद के नवल किशोर वाजपेयी और व्यापार मंडल के अतुल गुप्ता, महेंद्र अग्रवाल, पूनम तिवारी, किरण सिंह मौर्य। कार्यक्रम का संचालन संयोजक अरविंद श्रीवास्तव द्वारा किया गया, जिसमें तमाम शैक्षणिक संस्था के लोग, तमाम व्यापार मंडल के लोग, कई समाजसेवी उपस्थित थे। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वागत के बाद उन्होंने चित्र पर माल्यार्पण कर दीपांजलि की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है और गरीब के लिए तमाम योजनाओं पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले ही सरकारों में गुंडागर्दी, मारपीट, आम जनमानस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन योगी सरकार में सभी सुरक्षित हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित है। उन्होंने सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को धन्यवाद दिया और इस अवसर पर भाजपा के कई नेता पुष्पेंद्र सिंह, किरण सिंह, विजय सिंह, MLC दिनेश प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी उपस्थित थे। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में 1.5 घंटा देरी से पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सम्मेलन से विश्व हिंदू परिषद के नेता नाराज होकर सम्मेलन से लौट गए। सम्मेलन को बताया राजनीतिक प्रबुद्ध वर्ग का नहीं, कायस्थ समाज का है सम्मेलन। बीजेपी द्वारा निजी होटल में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन हो रहा था। हम सबके बीच उपस्थित इस जनपद की प्रथम महिला एवं अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती रंजना चौधरी जी, हमारे बीच उपस्थित
हमारे बहुत ही कर्मठ जरूर साथी भाई दिनेश प्रताप सिंह जी इस प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रभारी और जिला महामंत्री भाई दिनेश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम के संयोजक भाई अरविंद श्रीवास्तव जी, पूर्व में राज्य सदस्य प्रत्याशी रहे भाई पुष्पेंद्र सिंह जी, अनीता श्रीवास्तव एडवोकेट जी, हमारे वरिष्ठ सम्मानित साथी शिव सपा भी नहीं बीती, बसपा नहीं बीती, आज भाजपा की बीती। ये चुनावी माहौल है इसलिए या फिर आप लोग हमेशा इसका करते रहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में बनी रहती है। संगठन के भिन्न भिन्न मोर्चों के समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं। आइए इस समय वर्तमान में प्रबुद्ध वर्ग, चूंकि समाज का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, इसलिए आज उसके बीच में जाकर के हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, उत्तम प्रदेश बन रहा है, आज हर दिशा में हमारे देश की एक नई पहचान बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आधार मानकर हम हर घर हर जन तक अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जा रहे हैं। चतुर्दिक विकास के कार्यों से पूरे प्रदेश और देश को हम नया भारत और नया प्रदेश बना रहे हैं। तो इसमें प्रभु बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों की भी सहभागिता होनी चाहिए और समाज को वो नेतृत्व दें। इसलिए हम उनके बीच में जाकर के उनका आह्वान कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में, इस देश में आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व इसी प्रबुद्ध वर्ग ने किया था और आज फिर इस भारत के नवनिर्माण के लिए आवश्यकता है कि प्रबुद्ध वर्ग नेतृत्व के रोल में आए और आगे खड़ा होकर के हमारा मार्गदर्शन करे, जिससे कि हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी के साथ बढ़ सकें और लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। स्वामी जी, जिला अध्यक्ष का कहना है कि यादव समाज भाजपा के साथ नहीं है, क्या आप भी उसकी बात सहमत है क्या? क्योंकि हमारे इस समय जिलाध्यक्ष जी मौके पर मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में मैं बिना उनकी बात सुने कोई उत्तर नहीं दे सकता। मंत्री जी, ऊंचाहार विधानसभा में पूजन देवी की प्रतिमा लगाने की बात हो रही है, जिसका हिंदू ने कर दिया, आप क्या कहेंगे? अब जैसा कि आप जानते हैं, केवल कह देने से और घोषणा कर देने से कोई मूर्ति नहीं लग जाती है। शासन की अनुमति आवश्यक होती है। शासन की अनुमति के बाद ही किसी की मूर्ति लगाई जाती है। इसलिए लोग तरह तरह की घोषणाएं तो करते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से उनका कोई रिश्ता नहीं होता है। मंत्री जी, ऐसे घोषणा करने वाले तमाम नेता घूमते रहते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। मंत्री जी, बसपा पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों को इकट्ठा कर रही है। आने वाले 2022 के चुनाव में इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ब्राह्मण समाज देश का सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी समाज है। उसने हमेशा देश को दिशा और दशा तय दिया है। इसलिए जो खुद मार्गदर्शक के रूप में रहता है, वो किसी के झांसे में, किसी के बहकावे में, किसी के तिकड़म में नहीं आ सकता है। इस सम्मेलन से बहुजन समाज पार्टी ने साबित कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। उसके अपने जनाधार पर विश्वास नहीं है। दलित साथ छोड़ दिया है, पिछड़ा साथ छोड़ दिया है। 4 बार
सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी का आंकड़ा मात्र 19 विधायकों पर सिमट गया है। आज अब सुश्री बहन मायावती जी दाएं बाएं झांक रही हैं, दूसरों के सहारा लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो गलत जगह हाथ डाल रही हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज इतना बुद्धिजीवी है कि वो दूसरों को दिशा देता है, इसलिए उनके किसी दिग्भ्रम का शिकार नहीं होगा। कल प्रियंका गांधी आ रही है।